मेरे एक मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन कुछ एक्टिविटी करने में उनका थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था। तो उन्होंने मुझसे एक सलाह मांगी कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका क्या सोचना है। तो अगर मैं आपसे 4 या 5 साल पहले आपको या किसी को भी ये सवाल का जवाब दे रहा होता तो मैं उस पर एक जजमेंट पास कर देता कि हाँ ये काम करो, हाँ ये काम ना करो। ठीक है। फिर मुझे कुछ डीपर रियलाइजेशंस हुए। जैसे सबसे पहला रियलाइजेशन तो ये हुआ कि लाइफ में कोई भी चीज़ परिस्थिति बोलें, एक्टिविटी बोलें, वॉट एवर, अगर आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने निकलेंगे तो वो एक हमेशा ज़ीरो सम गेम बनेगा। ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या है कि उसके पॉजिटिव्स आर इक्वल टू दी नेगेटिव्स। पॉजिटिव नेगेटिव्स हमेशा बराबर होंगे किसी भी चीज़ में। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो फ़ायदे का सौदा है, इसमें ज़ीरो सम गेम नहीं बन रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब आपने एक हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं करी। क्योंकि जब हम बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट, एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में पता चलते हैं हमें, दूसरा होता है इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट, जिसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। हमारा जो दिमाग होता है जनरली सिर्फ डायरेक्ट कोरिलेशंस तक ही सोच सकता है, उसके आगे सोच नहीं पाता है। तो जो हायर ऑर्डर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जनरली किसी भी सिचुएशन के बाद में जाके विजिबल होते हैं और हमें पता चलता है। और हम इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कई बार हम अगर अपनी लाइफ को एनालाइज करें तो हमको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको हमने बहुत अच्छा माना कि यार ये तो एकदम मज़ा आ गया, एकदम अल्टीमेट जैकपॉट हाथ में लग गया, और उससे कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर निकल के आया। और वाइसी वर्सा भी ट्रू है, हमने किसी को बहुत बड़ा डिज़ास्टर माना किसी सिचुएशन को, और उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। ये हमेशा होता है लाइफ में, हर सिचुएशन एक ज़ीरो सम गेम ही होती है। ठीक है। और जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, वो यही रियलाइजेशन है कि हर सिचुएशन एक ज़ीरो सम गेम है। तो या तो आप कुछ भी करना छोड़ दीजिए, एक तो ये तरीका होता है जब एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, तो या तो आदमी सब कुछ करना छोड़ देता है क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि ये ज़ीरो सम गेम है, इसमें कुछ रखा नहीं है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में संन्यास कहते हैं। तो सन्यासी हो जाता है आदमी। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो सब कुछ करता है मगर वो सब कुछ करते हुए भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। क्योंकि उसको पता है यार सब कुछ ज़ीरो सम गेम है, मैं कुछ भी करूं, मैं जो है ना, ये जो सवाल आपसे पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि यार जैसे गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है, कर्म, हमको फल की तो इच्छा आदमी को होती है, फल की इच्छा तुम्हें सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमको ये नहीं पता है कि ये लाइफ में सब कुछ एक ज़ीरो सम गेम है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता है जितनी खुशी अभी मिलनी है उसका उतनी ही मैग्नीट्यूड में उतनी ही बड़ा दुख भी सामने मिलने वाला है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको ये समझ में आता है कि कुछ भी सही गलत अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसके पॉजिटिव निगेटिव्स अपनी जगह बराबर मात्रा में रहते हैं। तो हम फिर एक फ्री फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लाइफ के साथ बहो, जहाँ जा रहे हो वहाँ बहो। राइट। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो कल को हमसे कोई सवाल पूछता है क्या मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़ीरो सम गेम। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे उसके फ़ायदे नुकसान बराबर हैं, प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करोगे उसके फ़ायदे नुकसान बराबर हैं। क्या मुझे शादी करनी चाहिए, ज़ीरो सम गेम। शादी नहीं करोगे फ़ायदे नुकसान बराबर हैं, शादी करोगे फ़ायदे नुकसान बराबर हैं।
क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए कि बिज़नेस करना चाहिए? अगेन ज़ीरो सम गेम। तो फिर सवाल उठता है कि हमको किसी की सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, हम क्या करें? हमको कहीं तो चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा इसमें कहना ये है कि आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो सिग्नल मिल रहा है प्रकृति से, आप उसको फॉलो करिए। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए और मुझे अपनी नेटवर्किंग स्किल्स पे काम करना चाहिए फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो आप करिए। क्योंकि उनका क्वेश्चन एक नेटवर्किंग से रिलेटेड था। बट इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि नेटवर्किंग एक ओवर रेटेड एक्टिविटी है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता नेटवर्किंग एक ओवर रेटेड एक्टिविटी है, मगर जिस तरीके से नेटवर्किंग सिखाई जाती है कि हम लोगों के आगे पीछे भागें, चिट चैट करें, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करें, इन सब से कुछ होता जाता नहीं है। मगर ये आपको किसी के कहने से समझ में नहीं आएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ किसी को किसी के कहने से समझ में नहीं आती है जब तक उसको अपने हाथ नहीं जलाने होते हैं। जब तक खुद के हाथ नहीं जलते हैं तब तक समझ में नहीं आ सकता। तो मैं कहता हूँ अगर हाथ जल भी जाते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। कम से कम हाथ जलाकर एक चीज़ ये समझ में आ गई कि इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं रखा। तो या तो आप उसको बिल्कुल निष्काम भाव से करना शुरू कर देंगे, राइट, या फिर आप उसको करना बंद ही कर देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से जैसे जैसे आपके अंदर ये जो निष्काम भाव या ये फीलिंग प्रबल होती चली जाती है, आप अपने एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एक चीज़ और क्रॉस, अच्छा अभी इसका मोह बहुत ज़्यादा है मुझे इस चीज़ का, चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। बस इसमें देखने की बात इतनी है कि जब भी कुछ चीज़ करें बिल्कुल अंधों की तरह मत करें। थोड़ा करते समय भी अपने अंदर जो चल रहा है उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करें कि क्या चल रहा है। जैसे शराब पीने के बाद हर किसी को लगता है कि यार ये तो गलत पी लिया यार, नहीं पीना चाहिए था, मगर उसके बाद फिर जो है अगले दिन जाके लोग पी लेते हैं। सिगरेट पीने वालों से भी मैंने यही सुना है कि सिगरेट पिया उसे, अरे यार बहुत पी लिया, नहीं पीना चाहिए था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि द गुड थिंग इज़ कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद, इवन खाना खाने के बाद, अगर आप ओवर ईटिंग कर लें, आपको लगेगा कि यार नहीं खाना चाहिए था इतना। मतलब वो जो वैराग्य का क्षण आता है, डिसंगेजमेंट होता है आपका, वो हर एक्टिविटी के बाद होता है। मगर तो जो है हर एक्टिविटी के बाद होता है। मगर आप अगर ये समझो कि डिसंगेजमेंट आपका हर एक्टिविटी के बाद होता है, मगर हम उस क्षण को जो है हम लंबा नहीं खींचते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं बीच में कि अरे ठीक है, हो गया हो गया, राइट। तो हमको थोड़ा सा, मतलब हमको उस पर हम पॉन्डर नहीं करते, उसको हम लंबा नहीं खींचते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, हम सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है। किसी के कहने से किसी को कोई बात समझ में नहीं आती, हालांकि इवेंचुअलिटी यही है कि हर चीज़ मीनिंगलेस ही है। यही है जो ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, एनलाइटनमेंट, वो इसी बात का रियलाइजेशन है कि एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। तो या तो कुछ भी करना बंद कर दो और संन्यास ले लो, या फिर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर कर्मयोग की शरण में जाइए और निष्काम भाव से सब कुछ करिए। थैंक यू।